Hello dear students, my name is Mukesh and you're watching my YouTube channel where I upload videos related to English grammar, spoken English, and nowadays we are uploading so many videos of group discussions on your suggestion. If you want to suggest anything on that we should make any video, please write it into the comment box. And if you want to join our online spoken English, IELTS and advanced English and GDPI preparations or want to attend live GDs, you can contact us on the given number. Let's begin now. Watch this video till end, and if you're new to the channel, subscribe first and press all bell icon. Here in iTab, I'm giving the previous videos link. You can watch these videos as well. We started active passive and today I have taken future perfect tense. Future perfect tense का active और passive दोनों एक साथ ले रहा हूँ. लास्ट तक जुड़े रहें, आपके लिए एक्सरसाइज दे रखी लास्ट में. इन एक्सरसाइज को आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक्टिव के पैसिव बना के भेजना, और एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसका पैटर्न क्या होता है वो लास्ट में समझाऊंगा. सारे कंपटीशन एग्जाम में ये स्पोकन की इंग्लिश के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए इट इज यूजफुल फॉर एवरीथिंग. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर्मूला देखोगे सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन पहले समझिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है. मैंने लिखा है शी विल हैव चेक्ड होमवर्क. ओह सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने. शी विल हैव चेक्ड होमवर्क. शी विल हैव चेक्ड होमवर्क का अर्थ ये है कि वो होमवर्क चेक कर चुकी होगी. अब आप पुरानी बुक्स में देखोगे तो ऐसा कुछ लिखा होगा हिंदी वाक्यों के अंत में, चुका होगा, चुकी होगी. लेकिन थोड़ा इसे प्रैक्टिकली समझिए आप, है ना. कैसे? एग्जाम्पल देता हूं. वो खाना बना चुकी होगी. हम कई बार बोलते हैं ना, मार्केट में होते हैं, मम्मी खाना बना चुकी होगी. वो बाइक रिपेयर कर चुका होगा, उसको यार 2 घंटे पहले दी थी. तो इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट होना बता रहे हो, आप जानते नहीं हो, एक तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हो. चलिए मैंने सेंटेंस लिया है अफर्मेटिव. शी विल हैव चेक्ड होमवर्क कॉपीज. वो मैम होमवर्क कॉपीज चेक कर चुकी होगी. ये एक्टिव वॉइस है. अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी में समझें. होमवर्क कॉपीज चेक की जा चुकी होगी उस मैम के द्वारा. ये इसका पैसिव वॉइस है. पैसिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट. उसके बाद विल शेल, हैव, बीन. बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखिएगा परफेक्ट टेंस में BEEN बीन ही आता है. बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगाना है. यहां बाय लगाना मैं मिस कर गया. प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा आप सब जानते हो. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा. आइए हम पहला सेंटेंस बनाते हैं. शी विल हैव चेक्ड होमवर्क कॉपीज. तो होमवर्क कॉपीज ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का. होमवर्क कॉपीज, उसके बाद विल लगेगा, शेल नहीं लगेगा. आई और वी के साथ शेल लगाना है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार. विल के बाद हैव, देन BEEN बीन. वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चेक्ड. बाय, सब्जेक्ट है शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा बाय हर. अब मेरे साथ रिपीट करिए. होमवर्क कॉपीज विल हैव बीन चेक्ड बाय हर. यदि स्पोकन इंप्रूव करना है तो थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ इसको ब्यूटीफुली प्रैक्टिस करके बोलिए. होमवर्क कॉपीज विल हैव बीन चेक्ड बाय हर. अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव. नेगेटिव में विल शेल के साथ नोट लग जाएगा, यहां विल शेल के साथ नोट लग जाएगा. ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड बाइक. वो बाइक रिपेयर नहीं कर चुका होगा. जैसे मैकेनिक को आपने बाइक दी हो और बाद में कह रहे हो यार वो 2 घंटे हो गए, कोई कह रहा मैकेनिक ने बाइक रिपेयर कर ली होगी या वो कर चुका होगा, और आप कह रहे हो नहीं मुझे लगता है वो बाइक रिपेयर नहीं कर चुका होगा. नहीं कर चुका होगा तो ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड बाइक. इसका पैसिव बनेगा बाइक रिपेयर नहीं की जा चुकी होगी उसके द्वारा. तो पैसिव के लिए वही बाइक ऑब्जेक्ट है, उसे आगे लाइए और पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए. बाइक विल के साथ नॉट, विल नॉट, फिर हैव BEEN बीन. रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय. ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा हिम. यदि आपको स्पोकन इंप्रूव करना है तो मेरे साथ में 2-4 बार सेंटेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऐसा क्या रीजन है फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ने के बावजूद भी लोग बोलना क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते और लिखते हैं, बोलते नहीं हैं. आपको स्पीकिंग इंप्रूव करना तो आपको साथ में स्पीक करना पड़ेगा. इसलिए रिपीट करिए एक ब्यूटीफुल आवाज में. बाइक विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम. यहां पे कुछ लोग मिस्टेक करते हैं. ये जो नॉट है कुछ लोग हैव के बाद लगा देते हैं, वो रॉन्ग है. विल है, यहां बात फ्यूचर की हो रही, मॉडल विल है, उसके बाद नॉट लगेगा, ना कि हैव के साथ. रिमेंबर इट. थर्ड नंबर पे आता है इंटरोगेटिव. विल दे हैव फिनिश्ड वर्क. क्या वे काम खत्म कर चुके होंगे?
ये एक्टिव है। पैसिव क्या बनेगा, क्या काम खत्म हो चुका होगा उनके द्वारा, तो ये पैसिव है। पैसिव के लिए वर्क आगे आ जाएगा, हाँ, लेकिन वर्क आगे लाने से पहले आप सब जानते हो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे होते हैं, तो विल शेल आगे आएगा, विल आगे रखिए सबसे पहले, उसके बाद वर्क लाइए, विल वर्क, फिर वही पैटर्न हैव बीन, विल वर्क, विल आगे आ गया, वर्क यहाँ, हैव बीन, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, विल वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। अब रिपीट करिए, क्या काम उनके द्वारा फिनिश किया जा चुका होगा या हो चुका होगा। विल वर्क, सॉरी मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, विल वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, ये इसका पैसिव हुआ इंटरोगेटिव। अब आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल यू नॉट हैव डिलीवर्ड दिस पार्सल बाय मंडे, क्या तुम ये पार्सल मंडे तक नहीं डिलीवर कर चुके होंगे, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनेगा, क्या ये पार्सल मंडे तक तुम्हारे द्वारा डिलीवर नहीं हो चुका होगा, ये होगा, उसके लिए भी विल आगे आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, दिस पार्सल, इसका तो ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट, विल दिस पार्सल, इसे आप आगे ले आए, विल दिस पार्सल। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, विल दिस पार्सल नॉट, फिर वही हैव BEEN बीन, और डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, यहां पे लिख लेता हूं, डिलीवर्ड। विल दिस पार्सल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय यू बाय मंडे। अब आप सोच रहे होंगे दो बार क्यों आ रहा है बाय, तो एक तो टाइम को बता रहा है, बाय मंडे, टिल मंडे, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। विल दिस पार्सल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय यू बाय मंडे, तो ये थोड़ा सा कई बार कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन बाय यदि आप ठीक से जाके पढ़ोगे तो वो टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन लिमिट बताने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो ये इसको कुछ ग्रामरियंस रॉन्ग कहते हैं, ये कुछ ग्रामर में हमेशा विरोधाभास चलता रहता है, बट आप यूज कर सकते हैं ऐसे। ये हुआ इंटरोगेटिव नेगेटिव, आप चाहो तो नोट आगे भी ला सकते हो, वांट दिस पार्सल हैव बीन डिलीवर्ड, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस मैंने समझाया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आपके लिए मैं चैट बॉक्स के लिए, आपके होमवर्क के लिए मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं। आई शैल हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीद चुका होऊंगा, इसका पैसिव बना है अफर्मेटिव। नेगेटिव देखो, वी शैल नॉट हैव पेंटेड हाउस, हम मकान पेंट नहीं कर चुके होंगे। आगे टाइम लिमिट डालना चाहो तो बाय टुमारो, बाय मंडे या टिल मंडे, वो भी रख सकते हो। बाय आएगा तो आप ध्यान रखना, ये कंट्रोवर्शियल होता है जैसे मैंने बताया है, तो आप यूज करें। नेक्स्ट, विल शी हैव प्रिपेयर्ड रिपोर्ट, क्या वह रिपोर्ट प्रिपेयर कर चुकी होगी, तैयार कर चुकी होगी। पैसिव, क्या रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की जा चुकी होगी, ये आपको बनाना है चैट बॉक्स में। डालचंद मेहनत कर रहा है, एक स्टूडेंट मेरा जो वीडियो अपलोड होते ही मॉर्निंग में ही उसके सारे एक्सरसाइज मैंने देखा आ जाते हैं, और मैं एक एक एक्सरसाइज को चेक कर रहा हूं। 1-2 बार एरर थी, मैंने स्टूडेंट से उसको करेक्ट भी किया था, आप भी करिए। नेक्स्ट लास्ट है, विल ही नॉट हैव डेकोरेटेड द रूम, क्या वो रूम नहीं सजा चुका होगा। पैसिव बनेगा, क्या कमरा नहीं सजाया जा चुका होगा उसके द्वारा। ये आप बनाओगे सारे किसमें, कमेंट बॉक्स में। अब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाइए। आशीष विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, आशीष प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, या तो इसका पैसिव बनाएंगे, फिर एक एक देखेंगे कहां पे हैं वो, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से लॉजिक याद रखें कि पैसिव बनता है तो द प्रोजेक्ट आगे आएगा, तो सिंपल द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कहां आ रहा है, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड। ऐसे बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, बाकी इसमें इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, विल एज इट इज रह रहा है। तो क्या बनेगा, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, बीन आएगा पैसिव। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, आशीष पीछे चला गया, बिल्कुल राइट है। फिर भी देख लो, द प्रोजेक्ट शैल हैव, शैल तो आ ही सकता है, ये भी रॉन्ग है। नन ऑफ दिस, नहीं, नन ऑफ दिस नहीं आएगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी देते हैं नन ऑफ दिस, और आता भी है कई बार नन ऑफ दिस, सही भी होता है एग्जाम में। तो आपको टिक करना इसके ऊपर, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय आशीष, ये इसका आंसर हुआ एग्जाम में। यदि आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हो तो फटाफट आंसर निकाल सकते हो। अधिकतर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, बस कॉन्सेप्ट पढ़े, 2-3 एग्जाम्पल पढ़े, उसके बाद नहीं चलते। जी नहीं, आपको इसके अलावा भी और बहुत सारी एक्सरसाइजेस को अंजाम देना है। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में
कुछ और एक्सरसाइजेज आपके लिए दूं जो एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हो, जिनमें आप एक्टिव से पैसिव फटाफट बना सको। ये वीडियो आज के लिए यहीं तक है। आगे में कुछ और स्ट्रक्चर्स बचे हुए, टेंसेस मैंने आज खत्म कर दिए, लेकिन ऑर्डर्स हुआ, लेट हुआ, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस उनके पैसिव वॉइस मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कैसा आपको लगा? प्लीज राइट योर जेन्युइन फीडबैक इनटू द चैट बॉक्स, और यदि सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इट्स इनफ, आई विल बी राइट बैक। प्लीज कीप लर्निंग। थैंक यू।